तरफ देखिए। मॉम ये देखिए। मैम ये लेटेस्ट डिजाइन है मैडम, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। हीरोइनें भी यही पहन रही हैं। क्या फिल्म हीरोइनें यहाँ से लेके जाती है? मैम उनके आदमी ले जाते हैं। जी हाँ, सभी लोग हैं क्या? मॉम मुझे पता है मुझे क्या खरीदना है, और मेरी शादी है ना ठीक मम्मा। है भैया, पैक कर दो। ये आजकल के बच्चे फैशन के नाम पे कुछ भी नहीं सुनते। भैया वो बैग दिखाइए। एक मिनट मैम, एक मिनट। ये मैम? नो ग्रीन वाला। अच्छा ये नहीं, ये लीजिए। वाओ मम्मा देखिए। अच्छा है, तुझे पसंद है? ठीक है ले लो। भैया ये पैक कर दो। ओके। आइए ना मम्मा। चल, और कुछ लेना है तो अभी बोल। देखते हैं। रेडी सर, रेडी सर, उठिए सर। रेडी सर? सर सर उठ जाइए, एसीपी सर आने वाले हैं। कमाल, एसीपी साहब के नाम से भी नहीं उठा, मामला गड़बड़ है। सर आपके नाम से डरा के भी उठाने की कोशिश की सर, पर अरे एसीपी साहब के नाम से नहीं उठा तो मेरा नाम क्या करेगा? पानी मारो, पानी लो। सर रेडी, उठो। रेडी। मुझ पे क्यों डाल रही हो पानी? डालना है तो सब्जी में डालो, जल जाएगी। एसीपी साहब, फ्रेडी की वाइफ ने भाजी जला दी। वाइफ ने नहीं, मैंने जलाई सर। ब्यूरो में सो रहा है, हैं? क्या करूं सर, आज सुबह जल्दी उठना पड़ा मुझे। वाइफ का मूड एकदम खराब था, सारा खाना मुझे बनाना पड़ा सर। फिर भी वो खुश नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या करता सर, सारे बर्तन साफ करने पड़े मुझे। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ, काम कैसे करना है हम अच्छी तरह से ही जानते हैं, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपको बता देंगे। ओके। अरे क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? सर फ्रेडी ने आज घर में सब्जी जला दी। क्या तुमने सब्जी जला दी घर में? हे भगवान, अब इसे मदद कौन करेगा? अभिजीत सर से कहो कि मेरी वाइफ से बात करे, वरना आज मैं घर में नहीं घुस सकता सर। अभिजीत एक काम करो जरा। सर मैं कहाँ? अच्छा चलो ठीक है। विवेक तुम फ्रेडिक्स के बीवी से बात करो। सर, इसे मत बोलना सर, ये हमेशा आग लगा देता है सर। अरे फ्रेडिक्स देखो एसीपी साहब, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। एक मिनट देखिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कब से गायब है आपकी बेटी? 2 दिन से, पिछले 2 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? आखिरी बार 1 महीने पहले वो शूटिंग के लिए ऊटी गई थी, पर पिछले 2 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या नाम क्या है आपकी बेटी का? उदिता, एक एड फिल्म की शूट के लिए गई थी। अच्छा, तो आपके पास उदिता का फोटोग्राफ वगैरह होगा ही? फोटो नहीं, उसका कोई फोटो तो नहीं है मेरे पास। मैंने घर में भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक फोटो भी नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ छोड़ के चली गई। अच्छा ये बताइए, क्या आप उदिता का स्केच बनवा सकती है? जी करूंगी। गुड। ताशा, इन्हें ले जाओ और बेटी का स्केच बनवा लो इनसे। थैंक यू सर। फ्रेडिक्स, पता करो ये लड़की ऊटी में कौन से होटल में ठहरी थी और किस एड एजेंसी के लिए काम कर रही थी? यस सर। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ।
कहाँ पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। सर एक बुटीक में एक बैग के अंदर एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है। आप स्टोर्स के मैनेजर हैं? मैनेजर साहब, यहाँ बैग बेचते हैं कि लाश? सर हम लोग तो बैग ही बेचते हैं। पता नहीं ये कटा हुआ सर कहाँ से आ गया इस बैग में। ऐसा ही होता है, याददाश्त अचानक चली जाती है, पता नहीं। सर एक बात बताइए, आपको ये कटा हुआ सिर मिला कैसे? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे शादी के लिए। जिया ने बैग पैक करने को बोला तो उसमें से ये निकला। बैग पैक कौन कर रहा था? सर वो मैंने आप बैग पैक कर रहे थे? सर वो मैंने पैक करने के लिए पैकिंग निकाली तो देखा बैग में कटा हुआ सर था। बाकी की लाश कहाँ है? लाश? हाँ, बाकी की लाश कहाँ है? सर हम तो बैग बाहर से मंगाते हैं, हमें कुछ नहीं पता सर। मुझे तो लगता है इसका खून ही दुकान वालों ने मिलकर ही किया है। अरे ये क्या कह रही है मैडम आप? अगर हमें पहले से पता होता तो हम ये बैग दिखाते आपको। अभिजीत, बैग में से औरत का कटा हुआ सिर मिलता है। देखने पर लगता है कि उस औरत का गला चाकू से काटा है। सर पूरा चेहरा भी चाकू से काटा है ताकि पहचाना ना जा सके। वही तो। बात बताइए, ये बैग्स आप मंगाते कहाँ से? सर ज़्यादातर हम लोग बोरीवली के रिटेलर से मंगाते हैं। सर 2 नंबर का माल है सर, वहाँ सस्ते में मिल जाता है। 2 नंबर? कौन है ये तुम्हारा 2 नंबर का आदमी? जी धर्मेश। क्या बात कर रहे हैं साहब? खून? अरे ठीक है, मैं नंबर 2 का माल बेचता हूँ, लेकिन ये खून मेरे बस की बात नहीं है साहब। ज्यादा? हाँ? मैं कौन हूँ? इसको तो कंप्यूटर ही नहीं लिया। फिर से पूछो। हाँ? नहीं साहब, मैं सब सच सच बताता हूँ। याद आ गया? याद आ गया साहब। जरा बैग की फोटो दिखाओ। ये बैग तुमने बेचा था मदन? साहब इस तरह के बैग तो हम बेचते ही रहते हैं, लेकिन सारा माल बाहर से आता है, हम घर में थोड़ी माल बनाते हैं। फिर से हिल गया तेरा कंप्यूटर? नहीं साहब, आपकी कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जहाँ से तुमने बैग खरीदा उसने रखा ये सर बैग के अंदर? हाँ साहब, हो सकता है। कहाँ से लाए थे बैग? साहब इस बार माल मैं लेके नहीं आया, इस बार माल छोटू लेके आया। अब छोटू पता नहीं कहाँ से बैग लाया है। अरे छोटू, अरे बाहर निकल, मेरी पिटाई देखता रहेगा, बताएगा भी साहब को कुछ। निकल बाहर निकल। देख, सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो तू और तेरा मालिक दोनों जेल के अंदर, समझा? सब इस बार तो माल मैं पुलिस मार्केट से लाया था। सर मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ। परसों रात को कुल्ला स्टेशन से एक आदमी बैठा था मेरे टैक्सी में। सर उसी ने ये बैग मेरे टैक्सी में छोड़ दिया सर। सवेरे उठ के जब मैंने बैग देखा सर तो उसमें कटा हुआ सर था सर। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था सर, मैंने सोचा पुलिस मुझे ही कहीं अंदर न कर दे, तो मैंने सोचा कि अपने दुकान में ही बैग को छिपा दूंगा और मौका मिलते ही बैग को कहीं दूर फेंक दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बैग को फेंकता, छोटू ने वो बैग लेकर सर ये दुकान से चला गया सर। वो आदमी दिखने में कैसा? तो सर वो काले रंग का कोट पहना हुआ था सर उसने। और कुछ याद है उसके बारे में? सर संतरे की 10-12 पेटियां थी उसके साथ सर। संतरे की पेटियां? ये पैसेंजर किस ट्रेन से आया था, कुछ मालूम है तुम्हें? सर ये तो मालूम नहीं कि कुल्ला में रात को 2 बजे कौन सी ट्रेन आती है सर। और उसे छोड़ा कहाँ पे था? सर शाही नगर सर्कल। हेलो, हाँ जी तारिका जी। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या जरा ताई नगर जाके उस पैसेंजर के बारे में पता करो। मैं थोड़ा फोरेंसिक लैब जाता हूँ, मामला बहुत सीरियस है। क्या बात है तारिका जी, बहुत सीरियस लग रही हैं आज। जी तो
मतलब क्या? क्या कुछ पता नहीं चलेगा क्या? है? इस चेहरे पर जो घाव है वो कहीं कहीं पर काफी गहरे हैं। खूनी ने चेहरा खराब करने की पूरी कोशिश की ताकि पता ही नहीं चले ये है कौन। मतलब क्या है? हैं? मतलब ये पता ही नहीं चलेगा ये है कौन? एसीपी साहब, लड़की की उम्र 20-22 साल के आसपास है। इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए। गला घोट कर मारा गया इस लड़की को। गला घोट कर? सर, इसका तो सर ही काट दिया, गला कैसे घोटा होगा? रेडी, पहले इस लड़की का गला घोटा गया और बाद में इसका सर धड़ से अलग कर दिया। और कुछ पता चला? आइए दिखाता हूँ। अक्सर ऐसे रंग के कंबल रेलवे में ही इस्तेमाल होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की की मौत ट्रेन में हुई हो? लगता है खूनी ने इसका गला काट कर इसका धड़ वहीं कहीं फेंक दिया। बाद में इसका सर भी कहीं फेंकने वाला। कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, मान गए। थैंक यू। वैसे अभिजीत, एक बात और है जो तारिका जी नहीं जानती है। अच्छा, वो भी बता दीजिए। बस इस लड़की के दांतों में हमें संतरे के रेशे मिले। संतरे की पेटियां थी उसके पास, करीबन 10-12 सर वो टैक्सी ड्राइवर जगदीप जिसने उस पैसेंजर को छोड़ा था, उसने बताया था कि पैसेंजर के पास संतरे की पेटियां थी। तो कहीं ये लड़की उस पैसेंजर के साथ में तो नहीं थी? अच्छा, तो फिर अभिजीत इस पैसेंजर को ढूंढना चाहिए। समझे? क्या तुम इस लड़की का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो? बॉस, पिछले 12 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे मालूम था आप ये कहने वाले, इसीलिए मैंने डॉक्टर तारिका को पहले ही इसका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया है। थैंक यू। उस टैक्सी ड्राइवर जगदीप के हिसाब से वो पैसेंजर टैक्सी से यहीं पे उतरा था। सर लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बिल्डिंग्स है, यहाँ पर कैसे मिलेगा वो? जगदीप ने यह भी कहा था कि उसके पास संतरे की पेटियां थी। सर संतरे की पेटी थी मतलब वो जरूर फ्रूट मार्केट में गया होगा, और फ्रूट मार्केट यहीं पर है पास। चलो फ्रूट मार्केट में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो। आओ। अच्छा, आप यहाँ पर? हाँ। कल रात को 2 दिन पहले रात को एक आदमी आया था संतरे का पार्टी लेके, यहाँ पे आया था? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, मैं नहीं था, दूसरा कोई होगा। सुनिए भाई साहब, आपका ठेला ना? हाँ जी। एक आदमी नागपुर से आया था 10 पार्टी संतरे का लेके 2 दिन पहले रात को। संतरे की 10 पेटियाँ? हाँ, हम लोग सीआईडी से। हाँ, आया तो था। आया था? हाँ। देखो, ये खून का मामला है। जी हाँ, उस आदमी के बारे में जो कुछ भी मालूम है बता दो। उसका नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम है। वो कह रहा था कि वो नागपुर से आया है। अच्छा, एड्रेस है वहाँ का आपके पास? एड्रेस है मेरे पास, उसने कार्ड दिया था अपना। एड्रेस ये। थैंक यू। अच्छा, उस आदमी को ब्यूरो लेके चलो। ब्यूरो? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए उस आदमी का स्केच बनवाने में, ठीक है? अब लेकिन हमारा क्या गलती है? अरे हम जानते हैं, स्केच बनवा दो, कुछ नहीं होगा। चलो। ये खून अचानक नहीं किया है अभिजीत, बड़ी चालाकी से दिमाग लगा के किया है। एक बात है सर, उसे खून करते हुए किसी ने देखा कैसे? ट्रेन में तो इतने सारे लोग होते हैं। वही तो, एक बार पता चल जाए ना कि ये लड़की है कौन, सारे राज खुल जाएंगे। सर, ऊटी के सारे होटल्स में इंक्वायरी की सर, उदिता का कहीं भी पता नहीं चला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे ऊटी में कहीं भी एड फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। क्या? सर, डॉक्टर तारिका ने उस लड़की का चेहरा बना दिया। क्या हुआ सर? ये तो उदिता है सर। दामिनी की लड़की उदिता? ये कैसे हो सकता है सर? ये ऊटी गई नहीं, ये यहीं पे थी। इसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? अभिजीत, जरूर इस उदिता का उस ट्रेन वाले से कोई ना कोई संबंध है। पता करो रात के 12 और 2 बजे के बीच कौन सी ट्रेन नागपुर से आती है। स्केच बन गया सर।
इस स्केच से तो हम आसानी से खूनी तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे सर? विक, याद है तुम्हें टैक्सी वाले ने क्या कहा था? टैक्सी वाले ने कहा था कि उस आदमी के पास बहुत सारी संतरे की पेटियां हैं। हाँ। स्टेशन पे किसी न किसी कुली ने तो संतरे की पेटियां उतारी होगी। बस उस कुली को ढूंढो, उस कुली से पता चल जाएगा कि वो आदमी ट्रेन के किस डिब्बे में बैठा था। बस उस डिब्बे में जितने भी पैसेंजर सफर कर रहे थे उनकी लिस्ट तुम्हें रेलवे से मिल सकती है। तो ये देखिए, यही एक ट्रेन है जो बुधवार रात को 1:30 बजे आती है सर, नागपुर से कुर्ला, नागपुर मेल एक्सप्रेस। वो संतरे वाला आदमी इसी ट्रेन से आया होगा, नागपुर मेल से। क्या बात है फ्रेडी? जब से मैंने कुछ बोला है साहब चुप होता ही नहीं। क्या बोल दिया फ्रेडी? अरे सर, ये कुली लोग जो है ना, हमारे आंख और कान है सर। इन्होंने देखा है इस संतरे वाले को। देखा है? क्या यही था वो आदमी? हाँ साहब, यही था। पूरे 10 पेटी संतरा था इसके पास। मैं खुद इसे टैक्सी तक छोड़कर आया था। बार बार किसी को फोन कर रहा था। फोन कर रहा था? क्या बात कर रहा था, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, 10 पेटी संतरा उठाकर मेरी हालत खराब थी। मैं क्या सुनता कि वो क्या बोल रहा था। अरे ये तो बताओ, उसके हाथ में क्या था? साहब, उसके हाथ में एक ऑटो वाला बैग था। ऑटो वाला था? हाँ सर, इसीलिए लगातार मैं हंसे जा रहा हूँ। जेंट्स के हाथ में लेडीज बैग। अरे ये आदमी किस कोच में बैठा है? साहब, कोच नंबर A1 में। A1? A1 कोच से जितने पैसेंजर्स हैं लिस्ट लेकर। यस सर। कोच नंबर A1, उदिता 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 उदिता। उदिता का नाम ही नहीं इस लिस्ट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी बैठा होगा किसी और डिब्बे में और कुली ने तुम्हें कोई और डिब्बा दिखा दिया? नहीं सर, कुली को अच्छी तरह से याद है A1, क्योंकि उसका सामान उतारते समय उसका कुर्ता फट गया था। कुछ और बताया उसने? सर, वो कह रहा था कि उस आदमी के साथ कोई औरत तो थी नहीं, वो अकेला था। लेकिन उस आदमी के हाथ में एक लेडीज हैंडबैग था। उस आदमी के हाथ में लेडीज हैंडबैग? जेंट्स के हाथ में लेडीज हैंडबैग? प्रेडिक्स, ये कोई हंसने वाली बात नहीं, चौंका देने वाली बात है, समझे? विक, काम करो, कोच नंबर A1 में जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लो। किसी ने तो देखा होगा खूनी को। आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया यहाँ? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। देखिए, आप लोग घबराइए मत, हमें मालूम है आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्यों बुलाया सर? देखिए, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। एक खून हो गया, उस सिलसिले में आप लोगों से पूछताछ कर रही है। खून? जी हाँ, खून। हम लोगों ने कोई खून नहीं किया सर। देखिए, हमने कब कहा कि तुम में से किसी ने खून किया है? पहले हमारी बात तो सुन लो। देखिए, उस रात जब आप लोग नागपुर से ट्रेन से वापस आ रहे थे, आप लोग कोच A1 में बैठे थे। उसी रात आप ही के डिब्बे में एक आदमी ने एक लड़की का खून कर दिया। हो सकता है वो आदमी आपके आसपास बैठा हो। कौन था वो सर? अगर हमें पता होता तो आप लोगों को क्यों बुलाते हैं? यही तो पता करना कि कौन था। स्केच और फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ऐसा कोई आदमी और औरत आप लोगों के साथ सफर कर रहे थे? हाँ सर, ये दोनों हमारे साथी थे उस दिन डब्बे में। क्या मतलब ये लड़की थी डब्बे में? मगर सर, पैसेंजर लिस्ट में तो इस लड़की उदिता का नाम है ही नहीं। उदिता? कौन उदिता? वो आदमी तो इस लड़की को स्वाति स्वाति कह के बुला रहा था। स्वाति? हाँ, मेरे सीट के एकदम पास ही बैठे थे वो लोग। हाँ सर, ये लोग सच कह रहे सर। स्वाति का नाम है इस लिस्ट में। स्वाति? तो उदिता स्वाति बनकर सफर कर रही थी? एग्जैक्टली। उसके बाद किसका नाम है? उसके बाद गिरीश। गिरीश? सर, ये है अपना आदमी। ये खूनी है सर, गिरीश। गिरीश? अच्छा, और कुछ याद आता है आप लोगों? हाँ सर, हम लोग तो खाना खाकर जल्दी सो गए थे और रात को जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो स्वाति वहाँ नहीं थी। हाँ, मैंने पूछा भी था उससे स्वाति के बारे में, तो उसने कहा मुझे कि वो 2 स्टेशन पहले ही उतर गई थी। अच्छा, तो इसका मतलब है अभिजीत, उदिता का खून इसी बीच हुआ है, जब ये सब लोग सो रहे थे।
दामिनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उदिता के बारे में। आ रहा हूं भाई। अरे भाई, दरवाजे तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना। जी कहिए। दामिनी मैडम को बुलाओ, हमें मिलना है उनसे। मैडम तो घर पर नहीं है, बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? और आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, अब बोलो मैडम कहाँ है? मैडम तो मॉरिशस में है। उनका कोई फोन नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मैडम नंबर देकर नहीं जाती। वो क्या, उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई उन्हें छुट्टी में परेशान करे। अच्छा, उनकी बेटी उदिता, उसके बारे में कुछ पता तुम्हें? सब मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो अभी 1 हफ्ता हुआ यहाँ आए। अच्छा, कमाल है। बेटी घर से गायब है और माँ छुट्टियां मना रही है मॉरिशस में। और ये नौकर नया है, ऐसा कुछ मालूम नहीं है। विवेक, ताशा, शुरू हो जाओ, ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। विवेक, सर क्या हुआ? ये देखिए सर, नकली डेथ सर्टिफिकेट्स और ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स। ये भी है सर, ये नकली स्टैम्प पेपर्स। ये देखिए सिग्नेचर्स में सारे नकली सर्टिफिकेट्स, नकली स्टैम्प पेपर। ये चक्कर क्या है? सर जरूर कुछ गड़बड़ है सर, ये दामिनी फ्रॉड है, जालसाज। सर ये देखिए, अलग अलग बैंक के ब्लैंक चेक्स, वो भी साइन किए हैं। तब से ये औरत नकली पेपर्स बना के लोगों को नई पहचान देती है। मतलब किसी दूसरे आदमी की पहचान को किसी और आदमी के नाम पे डालना। सब समझ में आ रहा है इस दामिनी का चक्कर। इसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और। चलो। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके घर पे 2 बॉक्स जो है जर्मन ब्लूबेरीज के पहुंच जाएंगे। अरे नहीं मैडम, पूरे नागपुर में हमारी दुकान के सिवा ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी, जी कहिए। देखिए, हम एक नए तरह का फ्रूट चाहिए। जी देखिए, जो बाजार में फ्रूट मिलता है वही हमारे इस स्टोर में मिलता है। अब मैं आपके लिए कोई पेड़ तो नहीं लगा सकता ना। हमें गिरीश नाम का फ्रूट चाहिए, गिरीश। उसका तो पेड़ लगाया है ना आपने अपने घर में? गिरीश? गिरीश यही काम करता है ना? जी वो काम तो नहीं करता यहाँ, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से फ्रूट की पेटियां ले जाके मार्केट में डिलीवरी जरूर करता है। और वो भी कभी कभी। कभी कभी मतलब? आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ। आपने गिरीश को कहीं भेजा था संतरों की पेटियों के साथ? हाँ साहब, मैंने ही उसे मुंबई भेजा था। मैं खुद गया था स्टेशन पर माल छोड़ने के लिए। ये लड़की भी थी उसके साथ? जी हाँ, ये तो स्वाति हैं, ये भी उसके साथ मुंबई गई थी। तुम जानते हो स्वाति को? मैं? सर मैं ही क्या, इसे तो कौन नहीं जानता है। ये जो हमारे स्टोर की मालिक है ना बलवंत जी, उनकी बेटी है। और ये गिरीश? गिरीश कौन है? गिरीश बलवंत जी का बॉडीगार्ड है। गिरीश बॉडीगार्ड है बलवंत जी का? मतलब गिरीश ने ही अपने मालिक की बेटी का खून कर दिया? क्या? स्वाति मैडम का खून हो गया? जी हाँ। ये गिरीश कहाँ है? कहाँ है? जी गिरीश तो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। कल रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, कमाल। मुंबई में खून किया, नागपुर में आते ही एक्सीडेंट। जी, एक काम करते हैं, फिलहाल इस गिरीश को भूल जाते हैं, पहले इस
बलवंत से मिलते हैं। अरे पूछ मत, बड़ा मजा आया। मैं तो चाहूंगी कि ऐसी पार्टियां घर में रोज होती रहे। अरे हर कोई आया। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? चल बाय। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग बलवंत जी और उनके पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। पूरे परिवार से? जी हाँ। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं और स्वाति के बारे में कुछ बात करनी है। स्वाति? क्या हुआ स्वाति को? बोलिए ना आप लोग, चुप क्यों है? क्या हुआ मेरी बेटी को? बेटी? जी हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। वो ठीक तो है ना? जी नहीं, ठीक तो नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? आप? मैं रूपाली का पति मयंक। देखिए, स्वाति का किसी ने खून कर दिया है। हमें उसकी लाश मुंबई में मिली है। मुंबई में? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में? हाँ, वहाँ वो फिल्म का कोर्स कर रही है। देखिए, उसकी लाश फोरेंसिक लैब में है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और हमें शक है कि स्वाति का खून आपके यहाँ काम करने वाले गिरीश नाम के आदमी ने किया है। भगवान, ये क्या हो गया? स्वाति मेरी सौतेली बेटी, मुझे 16 साल बाद भी। 16 साल बाद? मतलब? मेरी दोनों बेटियां मेरी पहली शादी से है। मैं अपनी पहले पति के मौत के बाद जब बलवंत से शादी की, उस वक्त स्वाति गुस्से में घर छोड़ के भाग गई थी। फिर क्या हुआ? फिर उस वक्त मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 1.5 महीने पहले अनाथ आश्रम वालों ने उसे मेरे पास पहुंचाया। अच्छा, अनाथ आश्रम वालों को कैसे पता चला कि स्वाति तुम्हारी ही बेटी है? बचपन में उसके गले में एक लॉकेट था, मेडिकल रिपोर्ट, और जन्म के वक्त उसके पैर पे जो निशान थे उससे पहचाना। स्वाति को पाकर हम लोग बहुत खुश थे, मगर एक दिन। क्या हुआ एक दिन? असल में पापा उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन शायद वो शादी से खुश नहीं थी, इसलिए एक बार फिर घर छोड़कर भाग गई। और इसीलिए हमने आप लोगों से झूठ बोला कि स्वाति अमेरिका चली गई, ताकि हमारी बदनामी ना हो। आदे क्या? अच्छा, तो ठीक है, सारे पेपर्स लेके आओ। हाँ, ओके। क्या हुआ सर? दामिनी तो बड़ी फ्रॉड निकली। उसके घर में से नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स और अलग अलग बैंकों के साइन किए हुए चेक्स मिले हैं। तब पता कैसे चले कि ये स्वाति बेटी है किसकी? सारिका जी, मैं आपका और रूपाली का डीएनए टेस्ट करना चाहता हूं। आप दोनों के डीएनए हम स्वाति के डीएनए से मैच करके देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि स्वाति आपकी ही बेटी है क्या। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हमें शक है कि स्वाति आपकी बेटी नहीं है। 16 साल के बाद बेटी घर में वापस आती है और कुछ दिनों बाद उसका खून हो जाता है। बात बड़ी अजीब है सर। इस स्वाति और उदिता का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ, और ये दामिनी भी मिली हुई है इसमें। एक बार ये डीएनए की रिपोर्ट्स मिल जाए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर भुवन जी, कहिए। ये गिरीश के कोई रिश्तेदार वगैरह आए थे क्या? सर 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। तो फिर गिरीश को यहाँ लेकर कौन आया? एक ऑटो वाला कह रहा था कि सड़क पे पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो उसे उठा के ले आया। अच्छा, उसके पास से कुछ सामान वगैरह मिला था? जी, संभाल के रखे मैंने। हम लोग देख सकते हैं? जी बिल्कुल। मैडम, अर्जेंट आपको ओपीडी में बुलाया है। अच्छा, हाँ।
तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा है। मैं नया वार्ड बॉय हूँ, कल ही मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, तो पेशेंट का जरा तुम ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। हाँ? जी। ठीक है। सुगंधा होटल, टेबल नंबर 5। होटल सुगंधा? ये तो 5 स्टार होटल है सर। ये गिरीश वहां क्या कर रहा है? कौन है तू? क्या कर रहा है? अरे एक मिनट बैठ। तो बंद है। क्या तो देख। चल बाहर निकल। अरे निकल। निकल। चल। आगे चलना तू, हैं? शर्म नहीं आती तुझे? कितना भगवाता है। भागा नहीं जाता तो सीआईडी छोड़ दो। सीआईडी छोड़ दो? बता, किसने भेजा था तुझे गिरीश का फोन करने के लिए? मैं नहीं जानता साहब कौन है वो। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सीधा ऊपर जाएगा यहाँ से, समझा? सच कह रहा हूं साहब, मैं नहीं जानता, मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। देखा नहीं तो गिरीश को मारने कैसे पहुंच गया? हैं? साहब, एक औरत का फोन आया था साहब, उसी ने मुझे गिरीश का खून करने के लिए बोला था साहब। कौन है वो औरत? हैं? मैं नहीं जानता साहब, सिर्फ फोन आया था। फोन आने के थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पे कुछ पैसे और एक गिरीश का फोटो छोड़ गया कोई साहब। किस नंबर से फोन आया था? नंबर है तेरे पास? हाँ साहब, ये है साहब, 6:30 बजे फोन आया था साहब। पता कर किसका नंबर है ये? एक्सक्यूज मी, ये नंबर 1982366750, ये नंबर यहीं का है ना? जी हाँ, नंबर तो यही का है। इस नंबर से सुबह 6:30 बजे किसी ने फोन किया था। जिस आदमी ने फोन किया था उस आदमी ने खून करने के लिए किसी को पैसे दिए। सर, रात की ड्यूटी में तो इधर महेश रहता है और इस बारे में आपको वही सब कुछ बता सकता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन लोग ठहरे हुए उनका नाम बता सकते हैं रजिस्टर में? जी बिल्कुल। सर, ये वही है सर। दामिनी के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उस पे जो लिखाई थी और ये सिग्नेचर के जो हैंडराइटिंग है सर, ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, जरा प्लीज हमें इस गेस्ट से मिलना है। इससे कहो कि तुमने जो सुबह 6:30 बजे जिसको फोन किया था वो लोग मिलने आए हैं। हाँ, आइए सर, अब वहाँ बैठ सकते हैं, टेबल नंबर 3। नहीं, हमें कुछ पूछना है। आप जरा ये कार्ड देखिए, ये आपके यहाँ का। 2 दिन पहले एक आदमी इसे लेके आया था। ये किसको दिया था, कुछ याद आ रहा है आपको? ये पास तो खास मेहमानों को दिया जाता है। खास मेहमान मतलब? हमारे यहाँ एक चैरिटी प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो खास मेहमान आए थे उन्हें ऐसे कार्ड इशू किए गए थे। पर ये कार्ड आपके पास कहाँ से आया? इसके पास से। पहचानते हो उसको? आया था ये आदमी यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ सर, इसने तो काफी हंगामा किया था यहाँ पर। हंगामा? कैसा हंगामा? इसने दारू पी ली थी और नशे की हालत में टुंड होकर ये धमकी दे रहा था। किसको दे रहा था? एक औरत और एक आदमी को। औरत और आदमी? कौन थे वो लोग, कुछ बता सकते हैं? पता नहीं कौन थे, पर उसके साथ ही थे, उन्होंने ही बुलाया था उसे। अरे लेकिन ये लोग तो टेबल नंबर 5 पे बैठे थे। टेबल नंबर 5 पे कौन बैठा था, इसका कोई रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, मैं अभी चेक कर लेता हूँ।
डैडी, ज्यादा दारू पीने से क्या होता है? सर लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्यों? भूल गया अपने पुराने दिन? अरे सर वो मिल गया, आइए प्लीज। टेबल नंबर 5 पे ये लोग थे। ये लोग कैसे हो सकते हैं? आप लोग? हाँ दामिनी जी, हम लोग। नाम मॉरिशस का और रह रही है इंडिया में। नकली आइडेंटिटी बनाती है। जी। चक्कर क्या है गिरीश का? है? वो आदमी मुझे 2 महीने पहले मिला था। फिर उसने मेरी बात एक आदमी से करवाई। वो बोला कि उसे एक लड़की चाहिए जो नाम बदल कर किसी के घर में जा सके। कौन था वो आदमी? तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं। मेरी बात हमेशा उसके साथ फोन पर ही होती थी। तो तुमने उदिता को तैयार करके स्वाति बना के वहां भेज दिया? हाँ। फिर क्या किया स्वाति ने? मेरा मतलब है उदिता ने क्या किया? फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। मुझे ऐसे लगा कि वो पैसे लेकर भाग गई है और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपके पास उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आई थी। अब गिरीश को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि फिर से उसी आदमी का फोन आया था। जिस आदमी ने उदिता को स्वाति बनाया उसी का फोन था गिरीश को मरवाने के लिए? हाँ। मगर गिरीश तो उसी का आदमी है। हाँ, लेकिन वो आज 5 बजे फिर से फोन करने वाला है। क्या? ले चलते इसे हमारे साथ, देखते कौन फोन करने वाला है 5 बजे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? भला मेरे ही परिवार का कोई आदमी मेरी बेटी को क्यों मरवाएगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं सारिका जी कि कौन है वो जिसने पैसे दिए गिरीश को स्वाति का खून करने के लिए। मगर ये कैसे हो सकता है? हमें तो आप लोगों से ही पता चला कि स्वाति रियल में है कौन। शायद आपसे पहले किसी और को पता हो। किसी और को? कौन है वो? वही जिसने खाना खाया था गिरीश के साथ होटल सुगंधा में। साफ साफ बोलो ऑफिसर, कौन है वो? आपकी बेटी रूपाली और आपका दामाद मयंक। रूपाली और मयंक? जी हाँ, रूपाली और मयंक ये गए थे गिरीश से मिलने होटल सुगंधा में। क्या ये सच है रूपाली? चलो अब बता भी दो सच्चाई क्या है। नहीं मम्मी हम सच कह रहे हैं। हमने स्वाति को नहीं मरवाया। डैडा प्लीज हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया है। फिर बताते क्यों नहीं? क्या किया है आप दोनों? हमें मालूम चल गया था कि स्वाति असल में कौन है, और ये मालूम चलने के बाद हमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ताकि हमें थोड़ा कमीशन मिल सके। मगर गिरीश को हमारे बारे में पता चल गया और वो हमें ही ब्लैकमेल करने लगा। बस यही सेटलमेंट करने के लिए हमने उसे होटल में बुलाया था। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया तुम लोगों ने। सूरत नहीं देखना चाहता मैं तुम लोगों की। बस बहुत हो गई तुम लोगों की दुखभरी कहानी। हमारे साथ ब्यूरो चलो, सब अगर ठिकाने आ जाएगी। लेके चलो। आदे
5 बजने वाले सर। मालूम है दामिनी? जी सर। वो तुम्हें 5 बजे ही फोन करने वाला है ना? जी सर, 5 बजे। सर ये उसी का फोन उठाओ। और याद रखना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो, काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो वार्ड बॉय बनकर हॉस्पिटल में गया था। सर आपको कुछ ही देर में गिरीश की मौत की खबर मिल जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर फोन काट दिया उसने। अच्छा, कोई बात नहीं। जो भी रिकॉर्ड हुआ है रिप्ले करो। हेलो, काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो वार्ड बॉय बनकर ही हॉस्पिटल में गया था और कुछ ही देर में आपको गिरीश की मौत की खबर भी मिल जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। फ्रेडिक्स, आवाज से कुछ पता चल रहा है तुम्हें? कोई ऐसा आदमी जिसे तुम पहले कभी मिले हो? नहीं सर। और ताशा तुम? नो सर। दामिनी, कुछ पता चल रहा है तुम्हें? ये कौन हो सकता है? नहीं सर। सर रिप्ले करो। यस सर। हेलो, काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर। एक मिनट बैकग्राउंड में कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। सुनो, इसे रिप्ले करो और देखो क्या तुम बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं उन्हें एनहांस कर सकते हो क्या? या आई ट्राई सर। तुमने जिस आदमी को भेजा था, जर्मन ब्लूबेरीज। जर्मन ब्लूबेरीज? आपके घर पे 2 बॉक्स जो है जर्मन ब्लूबेरीज के पहुंच जाएंगे। सर ये फोन किसी ग्रोसरी मार्केट से किए गए। ग्रोसरी स्टोर? चल इधर आ। इधर आ सब, चल। क्या खड़ा हो रहा है? 1 मिनट, फल बेचता है इधर। फोन करवा दें यहाँ पे। खड़ा इधर। क्या बात है? क्या बात है साहब? यहाँ से आधे घंटे पहले किसने फोन किया था? यहाँ से? हाँ यहाँ से। आधे घंटे पहले एक औरत को फोन किया गया है, उसका नाम दामिनी है। दामिनी? हाँ दामिनी। क्यों, पहली बार सुन रहे हो? हाँ साहब, पहली बार नाम सुना है। अच्छा। हम तो किसी दामिनी को जानते ही नहीं। दया, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। सच बोलने की दवाई लाई है ना तुमने? हाँ सर। खिलाओ इसे। क्यों? साहब मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से कोई फोन कर ही नहीं सकता। यहाँ से तो मैनेजर। भागते कहाँ हो? बड़े मुश्किल से पहुंचे यहाँ तक। क्यों भाग रहे थे? हैं? दया, इसे खिलाओ सच बोलने की दवाई। मारो मत, मैं सब कुछ सच बता दूंगा, सच बता दूंगा। रूपाली, मयंक? जी हाँ, रूपाली और मयंक वापस लेकर आए हम इन दोनों को, क्योंकि खून इन्होंने नहीं, किसी और ने किया है। कौन है वो खूनी? खूनी वही है जो पहले दिन से ही जानता था कि स्वाति नहीं बल्कि उदिता है, ये भी ड्रामा करता था। उसी आदमी ने स्वाति और उदिता की कहानी लिखी, वही मास्टरमाइंड है इसका। और उसी ने पैसे दिए दामिनी को कि स्वाति नाम की लड़की के नकली पेपर्स वगैरह बनाओ, उसकी झूठी पहचान पैदा करो। और फिर स्वाति और उदिता का ड्रामा भी उसी ने खत्म कर दिया, भेज दिया गिरीश को स्वाति को खत्म करने के लिए। लेकिन ऑफिसर, वो है कौन? हमें भी तो पता चले। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि वो खुद अपना मुंह खोल दे, क्योंकि अगर दया ने कदम आगे बढ़ाया तो उसका मुंह इतना खुल जाएगा कि फिर बंद करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या बलवंत, आपने किया ये सब?
लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने ही उदिता को पैसे देकर स्वाति बनने के लिए कहा और दामिनी को झूठी पहचान तैयार करने को कहा। मगर इतना लंबा चौड़ा नाटक क्यों किया? जब स्वाति 6 साल की थी तो मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और उसमें यह भी लिख दिया था कि जब वो 22 साल की होगी तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और इसीलिए तुमने उदिता को स्वाति बनाया ताकि सारी जायदाद तुम अपने नाम कर सको। जी। तो फिर तुमने उदिता का खून क्यों किया? उसने मुझसे धोखा किया। उसने जायदाद देने से मना कर दिया। तो मैंने गिरीश से कहा कि जा और खत्म कर दे उसे। और गिरीश ने मार दिया उदिता। ट्रेन जब सारे यात्री सो गए थे। जी। बलवंत, पैसा ही सब कुछ नहीं, इज्जत भी कोई चीज होती है। तुमने तो पैसों के लालच में अपनी इज्जत भी खो दी। जेल में चक्की पीसने के पैसे मिलते हैं, जिंदगी भर गिनते बैठे। सीआईडी। हाँ विजय भाई, हाँ मुझे आपकी फाइल मिली, आपकी मेल भी मिली। जी, आपकी कोटेशन तो बहुत ही अच्छी है, मेरी पार्टनर को भी पसंद है। किशनगढ़ की फैक्ट्री का काम तो आपकी कंपनी को ही मिलेगा। जी हाँ ठीक है, मैं कल आपको सुबह फोन करके बता देता। ओके, हाँ बाय। अरे ये अखबार गाड़ी के अंदर? गाड़ी तो बंद थी, ये अखबार अंदर आया कैसे? अनन्या और उसकी बेटी स्वीटी की बेरहमी से हत्या। अनन्या, स्वीटी, नहीं, ये कैसे? दोनों की मौत रात 8 बजे हुई। 8 तो बज चुके। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 5 दिसंबर, लेकिन आज तो 4 दिसंबर है। कल कब आज कैसे होगी? किसने किया ये घटिया मजाक? प्लीज फोन उठाओ अनन्या। गॉड, अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? ये क्या? कहीं ये सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये घटिया मजाक किया, फिर भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या? ये क्या हुआ मिस्टर हितेन, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे? मुझे पानी नहीं चाहिए। काम डाउन हितेन जी, एवरीथिंग विल फाइन। हितेन, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गए थे तुम? अनन्या, मेरी बेबी, मेरी बच्ची, तुम
दोनों ठीक हो, तुम दोनों जिंदा हो। जिंदा हो से क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसी महकी महकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? अनन्या नहीं, मैंने तुम दोनों की मैंने क्या बोलो ना? मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी, लाशें अपने घर में। क्या? और हम तो जिंदा हैं पापा। और तुम ठीक हो? ये तुम बच्ची के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मैंने देखी थी वो तुम दोनों की लाशें, और तुम दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह जख्मी। हितेन, तुमने दोबारा से शराब पीनी शुरू कर दी है ना? प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें पता है मैं शराब छोड़ चुका हूँ। जरूर आपका वहम होगा पापा। नहीं, वो कोई वहम नहीं। वो पता नहीं कहाँ से मेरी कार में न्यूज़पेपर आ गया था, और उसमें तुम दोनों की फोटो थी, और उसमें लिखा था कि तुम दोनों मर गए हो। अखबार में हम दोनों की फोटोज? कहाँ है वो अखबार? दिखाओ ना। वो पता नहीं कहाँ। वही क्या होगा, वो कार्ड बाकी लाशें, तुम दोनों का चेहरा। देखो, हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? हाँ। लेकिन अनन्या, वो लाशें। कोई लाशें नहीं थी, सब ठीक है, कोई लाशें नहीं थी। नहीं अनन्या, वो लाशें थी, मैंने खुद वो लाशें देखी हैं। हमें सीआईडी को बताना चाहिए। देखो, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो ना। नहीं अनन्या, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें सीआईडी जाना चाहिए। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हो रहा है इनको। रितेन, आप इस वक्त रिलैक्स हो जाइए, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गया? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से वो लाशें देखी है। नर्स, आप इन्हें जल्द से जल्द नींद का इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर प्लीज, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे जाना चाहिए। प्लीज मुझे जाना चाहिए। रितेन, मुझे जाना चाहिए, प्लीज। जी, तुम्हें वो केस 412A याद है? अरे यार दया, मैं बहुत बिजी हूँ यार 15-20 मिनट बाद आना यार प्लीज। अच्छा, वो हमारे फोरेंसिक लैब में उस डॉक्टर का नाम क्या है यार? हाँ, डॉक्टर तारिका। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है यार। क्या? तारिका के लिए लड़का? हाँ, डॉक्टर तारिका ने तुमसे खुद बोला है लड़का देखने के लिए? अरे उम्र भी तो हो गई शादी की। अभिषेक, वो जो नकली नोटों का केस था, उसमें हमने उस स्मगलर लड़के को पकड़ा था। सर स्मगलरों ने डॉक्टर तारिका को पकड़ लिया सर। क्या? सर वो लड़का पकड़ा डॉक्टर तारिका ने। अरे अभिषेक, तुम क्या बोल रहे हो? ये डॉक्टर तारिका इस केस में कहाँ से आ गई? सर ये दया ने बोला सर। क्या बोला दया ने? क्या? हाँ सारुंगे, हाँ बोलो। क्या डॉक्टर तारिका? अरे हो क्या गया सबको? सब जगह जहां भी देखो डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका। सारुंगे, एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करूँ। तारिका तारिका तारिका, हो क्या गया सबको? किसका मुंह देखा था मैंने आज? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा मुंह बना के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ कि तुम्हें भी डॉक्टर तारिका ने कुछ बोल दिया? तारिका? हाँ तारिका। नहीं सर। तो फिर? सर लाशें। किसकी लाशें? पता नहीं सर, अखबार में लिखा था कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी का खून हो गया, और जब मैंने घर जाके देखा तो 2 लाशें। वाइफ और बेटी का खून? सर, मैं इनकी वाइफ और ये हमारी बेटी है।
पर ये तो कह रहे हैं कि आप दोनों का खून हो गया। सर मुझे नहीं पता ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ। किसकी लाशें हैं? मैंने तो सोचा था इन दोनों की है, वो मैं दो लाशें देखकर बेहोश हो गया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने खबर किसी अखबार में पढ़ी थी। हाँ सर, मेरी पत्नी और बेटी की मौत की खबर थी। वो अखबार है आपके पास? वो मुझे मेरी कार में पड़ा हुआ मिला था। सर घर में कोई लाशें थी ही नहीं। थी सर, थी। एक नहीं दो लाशें थी। वो एक औरत की, एक छोटी बच्ची की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इतना बड़ा मजाक। ठीक है, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता करते हैं कि कोई औरत और बच्ची गायब हुई है क्या। गॉड। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सब रहम है? क्या वाकई मेरे दिमाग को कुछ हो गया? नहीं, पेपर पढ़ लेता हूँ। यशस्वी हो गई। अरे क्या? पार्टनर का खून? कल की तारीख, कल का अखबार, कल का अखबार आज कैसे आ गया? ओ गॉड, नहीं नहीं नहीं। अनन्या जल्दी आओ। अनन्या जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खान, वो मैं पीछे। एक मिनट। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों ये अटैक्स आ रहे हैं बार बार? क्या बात है? काम लो, आराम से। क्या बात है? क्या हो रहा है तुम्हें दिन? क्या हो रहा है? अनन्या, वो प्रिया की जान खतरे में। प्रिया की जान खतरे में। प्रिया की जान खतरे में? तुम्हें कैसे पता? दोबारा वैसा ही अखबार आया, वैसा ही। देखो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम दिन में जागते हुए भी सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं अनन्या, मुझे जाना होगा। प्रिया को बचाने मुझे जाना। नहीं, प्रिया की जान बचाने के लिए मुझे जाना। सुनो, कुछ नहीं। अरे मुझे जाने दो, छोड़ो। कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात सुन रहे हितेन। हेलो, सीआईडी। अच्छा देखो जरा, चाकू मार दे प्रिया को। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। सर शी इज डेड। क्यों मारा तुमने प्रिया? क्यों मारा? नहीं, मैं तो इसे बचाने आया था। मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? चाकू कहाँ पे था? ये चाकू इसके पेट में था। क्या? ये चाकू तुमने इसके पेट में से बाहर निकाला? हाँ। क्यों? इसे बचाने के लिए। दया, इसने चाकू निकाला नहीं, पेट में घुसाया इसने, और खून करने के बाद चाकू फेंक दिया इधर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो इसे देखकर घबरा गया था। ये जमीन पे पड़ी हुई थी और चाकू इसके पेट में था। अच्छा, जरा मुश्किल है तुम्हारी बात पर विश्वास करना। नहीं, मैं तो भागा आया था यहाँ पर इसे बचाने के लिए। भागा? क्यों? तुम्हें पहले से मालूम था कि ये मरने वाली है? अखबार से पता चला? हाँ। ये सब अखबार का नाटक है। नहीं सर, कोई नाटक नहीं है। चुप। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नाटक बंद कर। ये अखबार का नाटक बंद कर। प्रिया को मारने के लिए सब नाटक कर रहे हो तुम। ले चलो इसे। ले चलो। नहीं सर, एक मिनट। मैं क्यों नाटक करूंगा? ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर थी। हो सुना? प्रिया इसकी बिजनेस पार्टनर है। ये सारा बिजनेस का चक्कर है। पैसों के लिए खून किया इसने इसका। नहीं सर, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो मेरे घर पे जाके देख लीजिए। वो अखबार वहीं पड़ा होगा जिसमें प्रिया के मरने के बारे में लिखा था। अच्छा, क्रिटिक्स, विवेक, इसके घर जाओ और देखो वो अखबार है क्या। यस सर।
और अगर तुम्हारे घर में वो अखबार नहीं मिला ना तो फिर देख तो तुम कह रहे हो कि तुमने ये चाकू प्रिया को नहीं मारा? ये चाकू प्रिया के पेट में पहले से घुसा हुआ था, तुमने इसे बाहर निकाला प्रिया की जान बचाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फिर जिसने भी चाकू मारा है प्रिया को उसकी उंगलियों के निशान होने चाहिए इस चाकू पर, है ना? हाँ सर वो तो होने चाहिए। अरेगा, इस चाकू को स्कैन करके देखो किसकी उंगलियों के निशान है इस चाकू पर। जी सर। अभी पता चले। आप लोगों ने ये फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए मेरी उंगलियों के निशान क्यों लिए? तुम्हारे नहीं तो फिर किसकी उंगलियों के निशान लेंगे? अरे उसके लेने चाहिए ना जिसने ये खून किया। निशान मिल गए। किसके? सर एक नहीं 5 निशान मिले इस चाकू पे सर। 5? जी सर, और वो भी एक ही आदमी। एक ही आदमी? हाँ देखा मैंने कहा था ना वो जरूर उस खूनी के होंगे। और 5 उंगलियों के निशान सिर्फ हितेन के ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जरा ठीक से देखिए ना, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी तो होंगे जरूर। तुम तो फंस गए बुरी तरह और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। नहीं आप ठीक से देखिए, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी होने चाहिए। होना तो चाहिए और है भी। खून अगर तुमने किया तो उंगलियों के निशान भी तुम्हारे ही होंगे। नहीं मैं प्रिया का खून क्यों करूंगा? लालच, पैसा और क्या? प्रिया मर गई तो सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा, यही सोचा था ना तुमने? हैं? नहीं प्रिया सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरी दोस्त भी थी। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें पैसों के लिए अपने दोस्त का खून करते हुए। सर प्रेडिक्स, हमने हितेन का सारा घर छान मारा, कहीं भी अखबार नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अखबार तो वही था मेरे कॉफी टेबल पर मेरे हॉल में। वहाँ पे भी देखा, टेबल पे दूसरे अखबार है, लेकिन वो वाला अखबार नहीं है जिसमें प्रिया की मौत की खबर छपी। अब तुम सच बताओगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करोगे? हेलो, इंस्पेक्टर दया। क्या 2 लाशें? ठीक है, हम लोग आते हैं। सर मैंने ही फोन किया था आपको। आप कौन है? जी हम पड़ोसी हैं सर। चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, खून जम गया है और पूरी तरह से मारा इसे भी। सर ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। लाश को देखा किसने पहले? मुझे तो बस दूर से आग जलती हुई नजर आई, फिर सोचा शायद गैस सिलेंडर फट गया है। यहाँ आकर जैसे तैसे आग बुझाई तो एक अजीब सी चीज देखने को मिली यहाँ इस फ्रिज में। कुछ रखा था फ्रिज में? हाँ, ये लाशें थी सर फ्रिज में। लाशें फ्रिज में? यस, फ्रिज को किसी ने टेप से बांध के रखा हुआ था। जब टेप हटाकर फ्रिज खोला तो उसके अंदर ये 2 लाशें थी सर। तो लाशों को फिर से बाहर किसने निकाला? नहीं निकाला। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम हमारे आने का तो इंतजार करते। खैर, कौन है ये लोग, जानते हैं? नहीं सर, ये फार्म हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, कोई आता जाता नहीं यहाँ पे तो। और इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? सर ये सब तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए। सर शायद कोई ये लाशें बाहर से लेकर आया हो और यहाँ पर छुपाकर चला गया हो। उसने सोचा होगा कि आग के साथ साथ लाशें भी जल जाएंगी। ये लाश फ्रिज में होने के हिसाब से वैसा हुआ नहीं, पर उसने लाशों को फ्रिज में क्यों रखा? अच्छा, आप लोगों ने किसी को यहाँ फार्म हाउस के आसपास देखा? कोई बदमाश या ऐसा कोई आदमी जिस पर शक है आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा ध्यान तो आग लगने के बाद ही गया इस तरफ। सर आप रेडी? ये अस्थमा पंप है सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ मेरे सर। अस्थमा पंप?
ये हितेन अस्थमा का मरीज है ना? कहीं उसी ने तो नहीं ये सब? हाँ सर, ये सारा घोटाला हितेन का ही किया हुआ लग रहा है सर। अपने पागलपन की आड़ में ना जाने कितने लोगों को मारेगा ये। एक मिनट, देखो इस पे खून लगा हुआ है। शायद खून इसी रोड से किया गया है। तो अच्छा, एविडेंस बैग में डाला। सर, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि वो लाशें आखिर है किसकी। कुछ ऐसा भी तो नहीं मिला जिससे पता चले कि वो है कौन। कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक। ये हमारे घर की क्या हालत हो गई? अनन्या जी, आप क्या क्या कर रही हैं? ये मेरा फार्म हाउस है। आपका फार्म हाउस? लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अनन्या जी, ऐसा लगता है कि आपके पति और मुसीबत में फंस गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब और क्या हो गया है? आपके इस बंगले के अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि ये दोनों खून आपके पति नहीं किए। क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब हितेन को लगने लगा कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला है, तो उसने वो न्यूज़पेपर वाली स्टोरी को सच करने के लिए दो खून कर दिए और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया। आपके पति की किस्मत मेरी मुट्ठी में कैद है। ये अस्थमा पंप है, यहीं पे मिला था। आपके पति हितेन यहाँ पे थे, ये उन्हीं का है ना? नहीं, देखिए, ये किसी की कोई चाल है। मेरे पति को कोई फंसाना चाहता है। ये अब इस बात का फैसला तो डॉक्टर सालुंखे ही करेंगे। विवेक, वो रॉड जिससे खून हुआ है उसे फॉरेंसिक लैब लेके चलो। और हाँ, अगर इस रॉड पे हितेन की उंगलियों के निशान मिल जाए तो इस बात का कोई शक नहीं रहेगा हितेन यहाँ पे था या नहीं। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब इन लाशों के चेहरे दोबारा बनाने में? बॉस, चेहरे इतनी बुरी तरह से बिगड़ गए हैं कि मुझे पूरी रात लगेगी। हाँ, चेहरे की हड्डियां सही सलामत मिलनी चाहिए बस। और उस रॉड का क्या हुआ जिस पे खून लगा हुआ था? तारिका चेक किया? जी सर, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही था। खून इसी रॉड से किया गया है। इस रॉड पे जो खून लगा हुआ है वो इसी औरत का है। रॉड पर निशान है उंगलियों के? चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, हितेन के ही उंगलियों के निशान होंगे। नहीं सर, इस रॉड पर हितेन की उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब उन्हीं कोई और है? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है सर। हितेन ने सुपारी दी होगी किसी को। हमारे रिकॉर्ड में जो उंगलियों के निशान है उनसे मैच करके देखा तारिका? हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं। ओह, मतलब खूनी कोई और ही है? हाँ, खूनी तो कोई और ही है दया। लेकिन ये तभी पता चल सकता है जब साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बता दे कि ये लाशें हैं किसकी। विक, आशा, जैसे डॉक्टर साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा बनाते हैं, उसी वक्त उनके फोटो निकाल कर सभी जगह भेज दो। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, सभी जगह। नहीं सर, ऐसे मत कहिए। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा है। ऐसे बहुत लोग देखे हमने, समझे? घर में दो लाशें पड़ी है, वो कहां से आई? वही मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि वो लाशें कहां से आ गई। सर सुना आपने? ये तो ऐसे कह रहा है जैसे वो लाशें हमने डाली है वहां पे। नहीं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? और वो दो लाशें तुम्हारे ही घर में क्यों पहुंची? सर, ये लकी है, बहुत लकी है। जो किसी के साथ नहीं हुआ वो इनके साथ हो गया। इन्हें आने वाले वक्त के अखबार दिखाई पड़ते हैं। होने वाले खून के बारे में इन्हें पहले से पता चल जाता। अगर ऐसे अखबार हमें दिखते तो हम खून होने से रोक नहीं देते। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ विवेक। और ऐसे लोग जो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके खून करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है। वो अखबार कहाँ से छपवाए थे? अरे वो अखबार की पहली कटिंग तो मुझे गाड़ी के अंदर मिली थी। तो गाड़ी में कैसे आई? खून पे खून किए जा रहा। कहाँ है वो अखबार? बताओ।
वो शायद हड़बड़ाहट में गाड़ी के पास में गिर गया होगा। क्यों बिगाड़ा इनका चेहरा तुमने? बताओ। सर ये तो वही लाश है जो मैंने अपने घर में देखी थी। अगर ये लाशें तुमने अपने घर में देखी थी तो फिर यही लाशें तुम्हारे मड वाले फार्म हाउस में कैसे पहुंची? लाशें उड़ने लगी सर, उड़ने लगी। लाशें कैसे उड़ सकती हैं सर? तुम बताओ कैसे उड़ने लगी लाशें? बताओ। मैं कैसे बताऊं सर? हेलो सीआईडी ब्यूरो, ऑफिसर विवेक। कौन? अच्छा श्रुति। नहीं कुछ नहीं। आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। D347 कनाल अपार्टमेंट्स जूहू। ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ पर। या थैंक्स। क्या हुआ? सर डॉक्टर सालोंके ने वो जो चेहरे बनाए थे कंप्यूटर पे इन लाशों के, उनके फोटो जो हमने टीवी पे दिखाए थे। क्या हुआ उनका? नितिन नाम के एक आदमी ने उस फोटो को पहचान लिया ऐसे। ये उसकी वाइफ थी, श्रुति। सुना तुमने? लाशों का चेहरा बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई बच नहीं सकता हमसे, समझे? अब बताओ क्यों मारा श्रुति को तुमने? क्यों मारा? सर ये नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो? अच्छा ठीक है, नितिन के घर चलते हैं, वही बताएगा हमें कौन मार सकता है श्रुति को। नितिन जी। जी कहिए। मैं ही हूँ नितिन। हम लोग सीआईडी से हैं। तो आइए। आपने वो फोटो देखी है ना? जी हाँ, वो फोटो मेरी वाइफ की है, लेकिन वो कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मूर्ति की फोटो है वो, मगर मेरी वाइफ श्रुति कहाँ है? आई एम सॉरी नितिन जी, मगर आपकी पत्नी श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, उसी की लाश की मूर्ति का फोटो है वो जो आपने देखा। क्या संभालिए अपने आप को। लेकिन कैसे? श्रुति का खून हुआ है। खून? मेरी श्रुति का खून? जी हाँ, खून। अरे कौन करेगा श्रुति का खून? क्या आपको किसी पर शक है? हो सकता है श्रुति की किसी के साथ आपसी दुश्मनी हो। वो तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी, वो तो पहली बार यहाँ आ रही थी गाँव से। मैं स्टेशन गया भी था उसको लेने, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं थी। मैंने अखबार में उसकी फोटो देखी तो आप लोगों को फोन किया था, लेकिन उसकी लाश आप लोगों को मिली कहाँ से? मट के एक फार्म हाउस में। मट से? लेकिन वो वहाँ कैसे पहुंच गई? वो तो शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। वो श्रुति के साथ तो मेरी बेटी भी आ रही थी। वो कहाँ? आपकी बेटी भी थी साथ में? हाँ। अब नितिन जी, हमें एक लड़की की लाश भी मिली श्रुति की लाश के साथ। ये क्या? लेकिन उन दोनों को मारेगा कौन? वो तो आप ही बता सकते हैं नितिन जी। बस एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी का फोटो पहचाना कैसे नहीं? मैं श्रुति की फोटो देखकर इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब आपकी पत्नी और बेटी घर वापस नहीं आए तो आपने आसपास पूछताछ नहीं की? रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। ठीक है नितिन जी, हमें आपकी मदद चाहिए आपकी पत्नी श्रुति और बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। देखो, इसे पहचानते हो? नहीं। कभी देखा? जी नहीं।
इस औरत को तो देखा होगा। जी बिल्कुल नहीं। आप इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं। नितिन, शायद इसी आदमी ने श्रुति का खून किया है। ये गलत है, ये गलत है। मैं इस आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ। क्या आप लोग जुबान संभाल के बात कीजिए। मेरे पति कभी किसी का खून नहीं कर सकते। कमाल है, आपके पति ने इतना हंगामा खड़ा करके रखा है और आप कह रही है कि जबान संभाल के बात करो। पहले इन्होंने हमें कहा कि आपका और आपके बेटी का खून हुआ है, जबकि आप लोग जिंदा हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैंने तो अखबार में देखा था ना। और उसके बाद तुम्हें लाशें दिखाई, वो भी तुम्हारे घर पे, और फिर लाशें गायब। लाशें कहाँ मिली? तुम्हारे फार्म हाउस पे, जो तुम्हारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, समझे? जिसकी लाश मिली थी श्रुति की, तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते तक नहीं है? हाँ, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। हे भगवान, इतना भोला भाला आदमी है, कहाँ फंसा दिया तूने इसे? इसने तो अपने बिजनेस पार्टनर प्रिया का खून किया, वो भी गलती, और फिर चाकू पर इसके निशान आ गए, वो भी गलती। नहीं, इसे तो माफ कर देना चाहिए बेचारे। देखिए सर, देखिए ये गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, प्रिया की मौत की खबर तुम्हें कहाँ से मिली? वो अखबार से। अखबार से? एक ऐसा अखबार जो सिर्फ तुम्हारे पास आता है, किसी और को दिखाई नहीं देता, और फिर गायब हो जाता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं एक जोक तुम्हें भी सुना देता हूँ। आप लोग मेरे पति की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। अब जोक सुनने में क्या नुकसान है? जोक ये है, ये हम इसे तो पहचानते हो ना? ये तुम्हारा है ना? ये मेरा है। ये पंप हमें तुम्हारे फार्म हाउस से मिला है, लाश के पास में से, समझे तुम? कोई मुझे पूरी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। दिखा, फंसा दिया बेचारे को। अरे भगवान क्यों भेजा ऐसे आदमी को धरती पर, जिसे हर कोई फंसाना चाहता है? सर, इसके फार्म हाउस के आसपास पड़ोसियों को फोटो दिखाते हैं जो डॉक्टर सालुंके ने बनाई। श्रुति को किसी न किसी ने तो देखा ही होगा वहां पे। श्रुति को देखा होगा और इसे भी देखा होगा, हितेंद्र। सर, वो खूनी का पता चला? लगे हुए ढूंढने में, देखो क्या होता है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये कौन है? ये इसका नाम श्रुति है। उस बंगले में जो लाश मिली थी वो इसी लड़की की। ओ बेचारी। ध्यान से देखिए, कुछ याद आता है? आपने कभी इस लड़की को यहाँ पे या उस बंगले के आसपास देखा? ये लड़की तो शायद 2 दिन पहले आई थी। हाँ, आई थी, लेकिन रात को, और इसके साथ एक बच्ची और एक आदमी भी था। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी इस लड़की को उस बंगले में लेके गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि वो आदमी थोड़ी दूरी पर था। सर, ये आदमी जरूर कितने नहीं होगा। श्रुति को जानता था, इसलिए वो इस बंगले में लेकर आया उसे मारने के लिए। एक बात और, वो लोग यहाँ आए कैसे थे? अपनी कार में आए थे या? नहीं, कार तो कोई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ, एक टैक्सी जरूर थी। वो जो नई वाली है ना, जिस पर लिखा रहता है टैक्सी। मेट्रो कैब? हाँ, शायद वही। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ टैक्सी कौन सी आई थी। मेट्रो कैब को तो फोन करके बुलाते हैं, और उसमें फोन के रिकॉर्ड्स भी होते हैं टैक्सी में। जी कहिए सर। वैसे टैक्सी तो आप फोन पे भी बुक करवा सकते थे। वैसे गाड़ी तो है हमारे पास, और अच्छी भी चलती है। आखिर सीआईडी की गाड़ी है। सीआईडी की गाड़ी? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से। हम लोग यहाँ खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर, हमारे यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ। हुआ है।
आपके कस्टमर का खून हुआ है। सर, हमारे कस्टमर का? जी हाँ, 2 दिन पहले आपकी एक टैक्सी यहाँ से मड आइलैंड पर गई थी, बंगलो नंबर 6। टैक्सी में एक आदमी था, एक औरत थी और एक छोटी बच्ची थी इसमें। सर, लेकिन किसका खून हुआ है? उस औरत का और बच्ची का। देखिए, हमारी टैक्सियां तो सैकड़ों लोगों को लेके यहाँ से वहाँ तक जाती है, और अगर उनमें से किसी का खून हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, हमें भी, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। 2 दिन पहले शाम के करीब 4 बजे, क्या आप बता सकते हैं आपकी किस टैक्सी ने सेंट्रल स्टेशन से सवारी उठाई थी? सेंट्रल स्टेशन? एक देखिए, जरा ध्यान से देखिए, सेंट्रल स्टेशन से लेकर मड आइलैंड तक की सवारी थी। जी हाँ, ऐसी एक बुकिंग है तो सही। बुकिंग है? किसके नाम से बुकिंग है? किसी श्रुति जी के नाम से बुकिंग। श्रुति के नाम? ये श्रुति का एक खून हुआ है। खूनी बहुत चालाक है सर, जिसका खून करना था उसी के नाम पे टैक्सी बुक करवा दी। इस टैक्सी पे ड्राइवर कौन था? जी, प्रमोद। पर सर, वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप उस प्रमोद को बुलाइए। सर, अभी तो वो टैक्सी लेके कुलाबा गया है। कुलाबा? फिर कोई बात नहीं, जैसे वो वापस आए उसे कह देना कि सीआईडी ब्यूरो में आकर। प्रमोद नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। 2 दिन पहले तुमने सेंट्रल स्टेशन से एक सवारी ली थी मड के बंगले पर जाने के लिए? हाँ साहब, एक औरत थी और एक बच्ची थी। सिर्फ औरत और बच्ची थी? हैं? साहब, एक आदमी भी था साहब, एक उनके साथ। आदमी था ना? हाँ साहब। देखो, उस औरत और उस बच्ची का खून हो गया है, समझे? लेकिन साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम उस खून के बारे में। मैं तो बस उनको छोड़ के आ गया था साहब। हम जानते हैं, डरो मत। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो उस औरत और बच्ची के साथ था टैक्सी में? जी साहब, अच्छे से याद है। तो उसकी फोटो बनवाओ हमारे लिए, स्केच। आओ। हो गया? देखिए जरा, ये क्या हुआ? ये तो अनन्या का ड्राइवर है। ये आदमी था श्रुति और बच्चे के साथ में? जी साहब, यही आता है। ये अनन्या का ड्राइवर है? भैया, मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। जरूर इस हितेन ने पैसे दिए थे इसे दोनों को मारने के लिए। विवेक, अनन्या से पता करो उसका ड्राइवर रहता कहाँ है। ये देखो, यहाँ सोया पड़ा है। हट, हट। क्या हो रहा है? सुबह तो मर गया? क्या? देखो जरा, घर को अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो, एक एक कोना छान मारो। बॉक्स भी खाली था। गला घोट के मारा। एकदम पतला निशान है। शायद वायर से गला घोटा इसका। वायर से? लगता है खूनी को पता चल गया था कि हम इसकी पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। चेक करो अच्छी तरह से, देखो घर में कुछ मिल खाया क्या। यहाँ तो कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। कोई तार वगैरह? नहीं सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर शक किया जा सके। पेटी में भी कोई तार वार नहीं है। सर, ये आदमी अनन्या का ड्राइवर था, तो कहीं हितेन ने इससे कोई मदद तो नहीं ली?
ये तो अनन्या और हितेन से ही पूछना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा ड्राइवर ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो मानती है ना कि आपके पति ने ड्राइवर से कह के उन दोनों का खून करवाया, और जब उन्हें लगा कि ड्राइवर कहीं अपना मुंह न खोल दे तो उसे भी ऊपर पहुंचा दिया श्रुति के पास। लेकिन मेरे पति तो किसी श्रुति को जानते तक नहीं है। तो फिर आपका ड्राइवर सेंट्रल स्टेशन क्यों गया था टैक्सी में श्रुति को लेने के लिए? आपका ड्राइवर श्रुति और उस बच्ची को सेंट्रल स्टेशन से मड़ के एक बंगले पर लेकर गया टैक्सी। वहां पर उसने उन दोनों का खून किया और फिर उस बंगले में आग लगा दी। वो मेट्रो टैक्सी उसने किसके नाम पे बुक की थी? श्रुति के नाम। सर देखिए, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। आपको उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। यही सबूत है, पीछा करो इसका। अनन्या का पीछा? वो क्यों सर? फ्रेडरिक्स, हमने तो इसे सिर्फ टैक्सी की बात बताई थी, तो फिर इसके मुंह से मेट्रो टैक्सी का नाम कैसे निकला? अनन्या इस होटल के अंदर गई है सर, जरूर यहाँ किसी से मिलने आई होगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये खिचड़ी अनन्या अकेले नहीं पका रही है, कोई और भी है साथ में उसके। क्या किसी ने खिचड़ी पकाई और मुझे पता भी नहीं चला? वैसे भी खिचड़ी का नाम सुनते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे सर। थोड़ी खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, सारी खिचड़ी वो विवेक खा गया। विवेक खा गया? आने दो उसे, एक एक चावल का हिसाब लूंगा उससे। अरे यार, विवेक हितेन को लाने गया है, जब आएगा तो हिसाब किताब कर लेना। पहले देखते हैं ये अनन्या यहाँ पर किससे मिलने आई है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये हर दूसरे दिन यहाँ पे आती है किसी से मिलने के लिए। हर दूसरे दिन आती है? हाँ सर। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला आदमी होगा, कोई करीबी दोस्त। जल्दी खोलो ना, कोई आ गया तो। कौन है? रूम सर्विस मैडम। लेकिन हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, आ जाइए यहाँ से। मैडम यहीं से ऑर्डर किया है, आपको लेना पड़ेगा मैडम। चिकन बिरयानी कौन खाएगा ये? आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मैडम कहाँ ना, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाइए यहाँ से। नहीं मैडम, आप दरवाजा तो खोलिए, ये ऑर्डर आप ही के रूम का है। अरे मैंने कहा ना कुछ ऑर्डर नहीं किया मैंने। देखिए मैडम, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना मैडम।
ये क्या बदतमीजी है? आप क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं? तभी तो हम बात पे सीख लीजिए मैडम। पहले ये बताओ आपका दोस्त कहाँ है? मेरा कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिससे तुम मिलने आई हो यहाँ पर। कहाँ है वो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आराम करने आई हूँ बस। अच्छा, आराम तो आप घर पे भी कर सकती थी। यहाँ होटल में आने की क्या जरूरत है? कहाँ चुप के बैठा वो? अरे मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आप लोग क्या कर रहे हैं? उसका तो बाप भी नहीं बात कर रहा। कब के ज्ञान देने की क्या जरूरत है? वैसे में फांसी होने वाली है। चल चल। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दीजिए। आपके पति आपसे कुछ पूछ रहे हैं अनन्या जी, जवाब दीजिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मतलब तुम कर रही थी सब मेरे साथ? और क्यों? मैं और नितिन कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। I can't believe this. मगर हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अनन्या की शादी तुम्हारे साथ कर दी। और फिर मेरी भी शादी श्रुति के साथ हो गई। और कुछ सालों के बाद मैं और अनन्या मिले तो और फिर इन्होंने प्लान बनाया श्रुति को खत्म करने का। दूसरा प्लान, नितिन तुम्हें किसी भी तरह पागल साबित करने का। क्यों? हाँ या ना? दो लोगों को मारा है तुमने, दो लोगों को, उनको जो तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हारा परिवार था। सब पाप करने से पहले तो हैवान भी कांप जाता है, हमारे हाथ नहीं कांपे। मैं प्यार में अंधा हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनन्या। प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। वाह, अब माफी मान रही हो? तुम दोनों ने मिलकर दो घर उजाड़े हैं, दो घर। तुम दोनों के लिए तो 100 फांसियां भी कम। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।